नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक जिले जौनपुर में हुआ था। मेरा जन्म मेरे ननिहाल में हुआ था। मेरे नाना नानी मुझे बहुत प्यार करते थे और इतने प्यारे मनुष्य मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखे नहीं। वो मुझे इतना प्यार करते थे कि उसको शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। और एक बार बचपन में मुझे चोट लग गई थी, तो वो चोट ठीक नहीं हो रही थी। तो उस चोट को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए थे। आज के हिसाब से करीब 60-70 हज़ार रुपये। आज से 50 साल पहले एक किसान के लिए 50-60 हज़ार रुपये खर्च करना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने और भी मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए थे। मैं कुछ समय तक अपने गांव में ही पढ़ा था और हम लोग सुबह करीब 9 बजे स्कूल जाते थे। तो मेरी नानी एकदम लाल दही और उस पे लगी मलाई मुझे देती थी, अन्य लोगों को भी देती थी। मेरे मामा के लड़के भी मेरे साथ थे, वो भी लाल लाल दही और मलाई खाते थे। और वो दही बहुत ही लगन से तैयार किया जाता था। रात को दूध को रख दिया जाता था और जब दूध लाल हो जाता था तो फिर उससे दही बनाया जाता था और इस तरह दही एकदम लाल हो जाता था और उसकी मलाई भी लाल हो जाती थी। बहुत ही प्यारे दिन थे। मुझे अपने बचपन की बहुत सी घटनाएं याद आ रही हैं और उन सब घटनाओं का वर्णन मैं किसी दूसरी वीडियो में करूँगा। अभी मैं आपको अपनी एक कविता सुनाता हूँ जो मैंने अपने नाना नानी पर लिखी थी। इसका शीर्षक है मेरे नाना नानी। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने आँखों में हवा की झील बनाई। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने चेहरे पर श्रद्धा की कस्तूरी बनाई। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने हाथों पर विश्वास के सितारे बनाए। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने होंठों पर आस्था के झरने बनाए। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने दिल में राहत की पंखुड़ियाँ बरसाई। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने दिमाग में विचारों की बिजलियाँ चमकाई। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने सांसों में कोमलता की सुरमई बनाई। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने धड़कन में निर्मलता की फुलझड़ी बनाई। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने नस नस में शांति की किलकारी बनाई। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने अंगुलियों में कला की चांदनी बनाई। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने जीवन में पैदल प्यार फैलाया। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने बंद सपनों को आकाश बनाया। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने
माथे पर नीला मकरंद बसाया। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने ज्ञान का मसीहा हिमालय दिखाया। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने आशा को इंद्रधनुष बनाया। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने रिश्ते में कई चांद बनाया। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने झंकार का सूर्योदय बरसाया। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने प्रसन्नता का चंद्रोदय बरसाया। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने उल्लास की सुबह बरसाई। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने उत्साह की सजावट बरसाई। इस तरह मित्रों मेरी ये पहली कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करता हूँ। जो पहली कविता मैंने आपको सुनाई थी वो कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी, और जो कविता मैं आप सुना रहा हूँ ये अभी मैंने कुछ दिन पहले लिखी है। इसका शीर्षक है तलाश। जिंदगी भर मैं ज्ञान की तलाश में रहा। जिंदगी भर मैं आनंद की तलाश में रहा। जिंदगी भर मैं सत्य की तलाश में रहा। जिंदगी भर मैं सौंदर्य की तलाश में रहा। जिंदगी भर मैं जीवन की तलाश में रहा। जिंदगी भर में मिलन की तलाश में रहा। जिंदगी भर में भविष्य की तलाश में रहा। जिंदगी भर में अतीत की तलाश में रहा। जिंदगी भर में नृत्य की तलाश में रहा। जिंदगी भर में संगीत की तलाश में रहा। जिंदगी भर में गीतों की तलाश में रहा। जिंदगी भर में कलियों की तलाश में रहा। जिंदगी भर में धड़कन की तलाश में रहा। जिंदगी भर में मुस्कान की तलाश में रहा। जिंदगी भर में चित्रों की तलाश में रहा। जिंदगी भर में प्रकाश की तलाश में रहा। जिंदगी भर में उमंगों की तलाश में रहा। जिंदगी भर में रंगों की तलाश में रहा। जिंदगी भर में बसंत की तलाश में रहा। जिंदगी भर में आनंद की तलाश में रहा। जब मैं बचपन में अपने गांव में रहता था तो वहाँ की बहुत सी घटनाएं मुझे याद आ रही हैं। एक घटना का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। एक बार मैं और मेरे मामा के लड़के और मेरे गांव के कुछ लड़के स्कूल पढ़ने जा रहे थे। बरसात का मौसम था और बरसाती नाला पूरा भरा हुआ था। स्कूल जाने के लिए हमें नाले को पार करना था, इसलिए हमने अपना बस्ता बरसाती नाले के उस तरफ फेंक दिया और तख्ती को भी बरसाती नाले के उस तरफ फेंक दिया और अपनी बनियान को भी उतार के बरसाती नाले के उस तरफ फेंक दिया। खाली कच्छा पहन के हम लोग और कच्छे को हम लोगों ने ऊपर किया और पानी हमारे जांघों तक आ गया और फिर बड़ी मुश्किल से हम अपने आप को बचाते बचाते हम लोग बरसाती नाले को ऐसे पार करते थे। बरसात के दिनों में स्कूल जाने में बड़ी कठिनाई होती थी। गांव का जीवन अभी बहुत ही कठिन है, इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि किसानों को सरकार श्रेष्ठतम व्यवस्था प्रदान करे और श्रेष्ठतम सुविधाएं प्रदान करे ताकि किसानों का जीवन खुशहाल बने। न केवल खुशहाल बने बल्कि परम खुशहाल बने। न केवल किसानों का जीवन खुशहाल बने बल्कि पूरे भारत के सभी लोगों का जीवन खुशहाल बने। और इसी खुशहाली में ही हम सबकी भलाई है, क्योंकि खुशहाली ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। अब मैं आपके समक्ष अपनी तीसरी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
इस कविता का शीर्षक है प्रकृति। लोक मंगलकारी बादलों के आने को मर्यादा प्रेमी रूप हमें कई तरह से प्रभावित करते हैं। दोहा गायिका सुबह के वक्त संयमी बादल कुछ अलग ही बिंब प्रेमी रूप में नजर आते हैं। चौपाई गायिका दोपहर के वक्त मंत्र गायक बादल कुछ दूसरे ही प्रतीक प्रेमी रूप में नजर आते हैं। आंदोलन धर्मी शाम के वक्त कजरी गायक बादल कुछ अलग ही एकाग्रता प्रेमी रूप में नजर आते हैं। लोक कविता प्रेमी बसंत के गीत गायक मौसम में श्लोक गायक बादल कुछ दूसरे ही सतर्कता प्रेमी रूप में नजर आते हैं। भक्ति प्रेमी ग्रीष्म के लोक गायक मौसम में ठुमरी गायक बादल कुछ अलग ही लोक साहित्य प्रेमी रूप में नजर आते हैं। लोक जीवन प्रेमी शीत की बिरहा गायिका ऋतु में सोरठा गायक बादल कुछ दूसरे ही वीरता प्रेमी रूप में नजर आते हैं। नगमा गायिका नदी के भी अनेकों कर्म प्रेमी रूप हमें कई तरह से प्रभावित करते हैं। ध्रुपद गायिका सुबह के वक्त कुंडली गायिका नदी कुछ दूसरे ही संयम प्रेमी रूप में नजर आती है। आल्हा गायिका दोपहर के वक्त पुरातत्ववेत्ता नदी कुछ अलग ही मर्यादाशील रूप में नजर आती है। सत्य प्रेमी शीत की पथ प्रदर्शक ऋतु में महापुरुष नदी कुछ दूसरे ही अभिनय प्रेमी रूप में नजर आती है। ललित निबंध प्रेमी ग्रीष्म की ज्ञानवान ऋतु में मार्गदर्शी नदी कुछ अलग ही ध्यान प्रेमी रूप में नजर आती है। निर्देशन प्रेमी बसंत की हृदय स्पर्शी ऋतु में शरीरधारी नदी कुछ दूसरे ही लोक कथा प्रेमी रूप में नजर आती है। इसी तरह कार चालिका प्रकृति के अनेकों गति प्रेमी रूप हमें प्रभावित करते हैं। रुबाई गायक सावन के सत्य सम्राट मौसम में जब चारों तरफ स्कूटर चालिका हरियाली फैल जाती है, तब वाहन सवार प्रकृति का अद्भुत शक्ति प्रेमी सौंदर्य हमें नजर आता है। श्रद्धा प्रेमी धान की वाहन चालिका फसलें हमें चारों तरफ लहलहाने लगती हैं। आम के घुड़सवार बागों में स्कूटर सवार जीवन चहकने लगता है। नदी की ट्रेन सवार लहरें इठलाती हुई चलने लगती हैं। कार सवार प्रकृति की हर रस प्रेमी रचना जीप सवार ताजगी से भर जाती है। कण कण में परम अलंकार प्रेमी आनंद फैल जाता है। मीडिया विशेषज्ञ बसंत के सुरक्षाकर्मी मौसम में जब चारों तरफ फूल ही फूल खिलते हैं, तब चारों तरफ बस सवार सौंदर्य फैल जाता है और ट्रक सवार जिंदगी मुस्कुराने लगती है। बुलडोजर सवार प्रकृति अपने समस्त संगीत प्रेमी खुशी को चारों तरफ फैला देती है। हर छंद प्रेमी फूल में ट्रक चालिका रागनी की समदर्शी बांसुरी बजने लगती है। इस तरह मित्रों, मेरी ये कविताएं समाप्त होती हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरी कविताओं को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कविताएं पसंद आई हों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम। नमस्कार। जय हिंद।